उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक, भगवत कृपा से संयुक्त जिज्ञासु वृंद, श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित एक अलौकिक दिव्य ज्ञान का वह अनंत पुंज है, जिसके प्रकाश में, आश्रय में, सानिध्य में जो भी आ जाता है उसका जीवन जगमग हो जाता है। संपूर्ण अज्ञानांधकार मिट करके आनंद के असीम सागर में वह गोते लगाने लगता है, क्योंकि इस भगवद गीता के आश्रय में आने से ये जो मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया है, भगवान की असीम कृपा से कह लो, अपने असीम पुरुषार्थ से कह लो, गुरुदेव के आशीर्वाद से कह लो, क्योंकि बहुत से भाव हैं या बहुत से कारण हैं जिसके द्वारा ये मनुष्य शरीर इस जीव को प्राप्त होता है। जैसे आपने रामचरितमानस में पढ़ा है कि भगवान श्री राम के अवतरण के अनेक कारण हैं। उन कारणों की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने एक कारण बताया कि वो नारद मुनि को एक बार मोह हो गया, जिसके कारण भगवान को ही शाप दे दिया। एक जलंधर नाम का असुर हुआ, उसके कारण से एक बार भगवान का अवतार हुआ है। जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, उनके कारण से भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा। स्वाम्भु मनु और शत्रुपा हुए, उनके ऊपर कृपा की भगवान ने, तो उनके यहां भगवान ने अवतार लिया। और जो कथा आती है राजा प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि नाम के उनके मंत्री की, उसके कारण से भी रावण का अवतरण हुआ तो राम का अवतरण हुआ। इस प्रकार से जैसे भगवान के अवतार के अनेक कारण होते हैं, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मनुष्य शरीर में अवतरण के भी कई कारण हैं। आपका भी अवतरण हुआ है। इसमें जो मैंने कारण कहा कि भगवान की कृपा कहो, गुरुदेव का आशीर्वाद कहो या निज पुरुषार्थ कहो, तो सभी कारण हैं मिलजुल करके। और कुल मिलाकर बात क्या कि आपको ये शरीर मिल गया। अब ये शरीर जो मिला है, इस शरीर के मिलने पर भगवान ने इस शरीर के लिए कुछ नियम कानून बनाए। अन्य शरीरों के लिए कोई विशेष नियम कानून नहीं, और अन्य शरीरों में जब जीव जाता है तो वहां मानते भी नहीं है। आप चिंतन करें, कुत्ते हैं घर के बाहर गलियों में घूमते हुए,
उन पर कोई नियम कानून लागू होता है क्या? हो सकता है कि मनुष्यों के द्वारा, समाज के द्वारा या हमारे शासन के द्वारा उनके लिए कोई नियम बना दिया जाए, लेकिन कुत्तों के बीच में आपस में तो कोई नियम कानून नहीं है। मनोवांछित तरीके से वो अपने जीवन को जीते हैं और इसीलिए रोज लड़ते हैं। दूसरे पशुओं के बारे में आप चिंतन कर लीजिए, पक्षियों के बारे में चिंतन कर लीजिए, कीट पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, जितने भी अन्य शरीर हैं उनमें कहीं नियम कानून इस धरा पर देखने में नहीं आते हैं। केवल इस मनुष्य शरीर में एक मर्यादा बनाई गई है, एक नैतिकता बनाई गई है। ये नैतिकता देवताओं में भी देखने को नहीं मिलती। आप चिंतन करेंगे तो नैतिकता नाम की चीज आपको देवों में भी देखने को नहीं मिलती। अहिल्या का प्रसंग आप जानते ही हैं। इंद्र की नैतिकता कहां गई? और देवी भागवत में तो इन हमारे देवताओं के अनेक प्रकरण आते हैं, जिनमें सबसे जो विशद प्रकरण आता है वो जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। सबसे मुख्य प्रसंग उनकी पत्नी का आता है। उनकी जो पत्नी है और ये जो चंद्रमा है, गए तो थे वो वहां गुरु चंद्रमा के यहां, कुछ दिन के लिए उनकी पत्नी तारा वहीं पर रह गई और फिर तो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लिया चंद्रमा ने। आखिर में जब साप की बात आई तब जाकर के चंद्रमा ने गुरु पत्नी को छोड़ा। आप चिंतन करके देखो, कारण वहां भी कोई नियम कानून नहीं है। ये नियम कानूनों में संयमित, मर्यादित, बंधा हुआ जीवन केवल मनुष्यों में है। मनुष्यों में सबके लिए एक नियम बनाए गए, उन नियमों के अधीन जीने के लिए कहा गया। इस मनुष्य शरीर में देश काल परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न विषम परिस्थितियां इस जीव के सन्मुख आती हैं और हर परिस्थिति में भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से, महान पुरुषों के माध्यम से शास्त्रोक्त जीने की कला बताई है। विषम परिस्थिति को देख करके उससे भाग जाना यह समाधान नहीं है, क्योंकि विषम परिस्थिति जीवन में सबके जरूर आएंगे और उन विषम परिस्थितियों में जीव कहने लगे छोड़ो सारा तामझाम, भागो यहां से, तो ये समाधान तो नहीं हुआ। जिम्मेदारियों को छोड़कर भागना समाधान तो नहीं हुआ, व्यापार को छोड़कर भागना समाधान तो नहीं हुआ, परिवार को छोड़कर के भागना समाधान नहीं हुआ, किसी आतंकवादी के भय से भागना समाधान नहीं हुआ। पलायन करना समाधान नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को, तेरे सामने धर्म युद्ध खड़ा। अर्जुन बहुत सी बातें भगवान से कहता है, कहते हैं अपने परिजनों के साथ युद्ध करना तो अधर्म है। भगवान कहते हैं नहीं, युद्ध तो नहीं कर रहा है, युद्ध तेरे ऊपर इनके द्वारा थोपा गया है, और जब थोपा गया है तो ये अधर्म नहीं है, अपितु ये तेरा धर्म है कि इनका सामना करो। तो कर्तव्य पथ का निर्धारण भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन के लिए कर रहे हैं, उसे सही रास्ता दिखा रहे हैं। कहते हैं भाई तू भागेगा
है अतचेत त्वम इमम इमम धर्मम संग्रामम न करिष्यसि। अगर यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो क्या क्या होगा, कहने लगे वो मैं तुझे बताता हूं। सबसे पहली बात उन्हें कहा ततः स्वधर्मम कीर्तिम च, एक तो तेरी कीर्ति चली जाएगी जो तीनों लोग, और एक बात समझ लेना, कीर्ति तेरी नहीं जाएगी, ये कलंक तेरे पूर्वजों पर लग जाएगा, इस कुल पर लग जाएगा। तो ये सोचता हो कि केवल ये समझ ले कि भाई ये कलंक केवल तेरे ऊपर लगेगा कि तू युद्ध से भाग गया, नहीं, फलाने का बेटा भाग गया, फलाने वंश में जो अपने को सबसे बड़ा सूरवीर कहा करता था वो भाग गया डर करके। भयात रणात उपरतम मम शन्ते त्वाम महारथा, क्या कहेंगे, डर के, भय, भयात रणात उपरतम, भय के कारण रण से उपरत हो गया। इतने बड़े बड़े महारथियों को देख करके आए कैसे लड़ेगा। इस मामले में मैं रावण की तारीफ करता हूं, इस मामले में रावण की मैं तारीफ कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, जिस समय भगवान श्री राम के साथ युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था तब तक तो वो अड़ा रहा कि भाई मेरे सामने कौन टिकेगा, ये मनुष्य, ये तो हमारे भोजन है, ये बंदर, अरे ये तो हमारे राक्षस में चबा चबा के खा जाएंगे, दिमाग में बात थी। लेकिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध प्रारंभ होने पर रोज उसके बेटे मरने लगे, उसके पोते मरने लगे, उसके देवते मरने लगे, उसके दामाद मरने लगे, उसके भाई बंधु मरने लगे रोज, और धीरे धीरे रावण का कुंभा अंत की ओर जाने लगा। तो मन में एक भय उसके भी आ गया। उसे उसकी पत्नी समझाने लगी, माल्यवान उसके नाना जी, उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया। उसके ससुर मैदानव, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया। कहने का मतलब जो भी समझदार थे सबने समझाने का प्रयास किया। आखिर में अब उसके पास केवल दो साथी रह गए, एक कुंभकर्ण और एक मेघनाद। मेघनाद उसका वो बेटा है जिसके ऊपर उसे सबसे ज्यादा फक्र है, और होना भी चाहिए ऐसे बेटे को पा करके, अगर मैं उसकी वीरता को लेकर के कहूं। केवल अत्याचारी रावण है, लेकिन उस अत्याचारी रावण का साथ देने वाला मेघनाद है। मेघनाद अपने आप अत्याचारी नहीं है। कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि मेघनाद ने युद्धों के अतिरिक्त कोई पाप कर्म किया हो, मैंने नहीं पढ़ा। वो अपने पिता का एक आज्ञाकारी बेटा है, और उसकी धर्मपत्नी सुलोचना वो पतिव्रताओं में शिरोमणि है, और वो उससे बहुत प्रेम करता है। नैतिकता के दृष्टिकोण से अगर यदि हम देखें तो रावण के ऊपर बहुत आक्षेप है। रावण तो अत्यंत बड़ा पापी है, दुष्ट है, लेकिन मेघनाद के संदर्भ में कहीं ऐसी चर्चा देखने को नहीं मिलती है। और बड़ा युद्ध था, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिसने इंद्र के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली हो वो कोई सामान्य योद्धा तो हो नहीं सकता। भगवान के बाद अगर यदि कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में है तो वो इंद्र ही है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीन स्वरूप में, मां जगदम्बा कह लीजिए या उनके अवतरण कह लीजिए, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ईश्वरीय शक्ति। लेकिन ईश्वरीय शक्ति के बाद जो शक्ति आती है वो देव शक्ति आती है, और उन देव शक्ति में इंद्र का नाम सबसे मुख्य है, और ये अर्जुन उन्हीं इंद्र का पुत्र माना जाता है, औरस पुत्र है ये कह लीजिए। तो इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करना कोई सामान्य बात नहीं है।
ऐसा मेघनाद है। तो रावण के पास केवल 2 शक्तियां बची, एक कुंभकर्ण और एक मेघनाद। अब देखा कि भाई क्या करूं, तो बेटे का मोह, कहते कि बेटा बचा रह जाए, पहले भाई को उठा लिया। या दूसरा बात यह भी है, कहने लगे पड़ा सोता रहेगा, इसे भी रावण के सोचता है कि राम जी के हाथ से मरवा दो, इसका भी कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हम सब तो मर जाएंगे, ये रह जाएगा। उस समय उसके मन में यह बात आ ली कि अब तू जीने वाला नहीं, क्योंकि सब जा रहे हैं एक एक करके। तो कुंभकर्ण को जगाया, और कुंभकर्ण ने भी जागते ही उससे कहा कि मुझे क्यों जगाया। तो रावण ने सीधी सी बात कही कि ऐसे ऐसे घटना हुई भाई, और मैं सीता का हरण करके ले आया, वो राम जी ने चढ़ाई कर दी वानरों के साथ, युद्ध हो रहा है, सब विनाश हो गया, अब बस तू ही बचा है मेरा आखिरी सहारा। कहने लगे रावण जरा चिंतन तो करके देखता, तूने कैसा अपराध किया है, तूने कैसा अनर्थ किया है, कैसा पाप किया। अरे तुझे अगर सीता जी को लाना था तो वहां जब तेरे अंदर अगर शक्ति थी तो गया था, धनुष को तोड़ के आके लेके आता। इस तरह हरण करना किसी की नारी का, और तू जानता है वो कौन है, कहते रहो तो जगत का पालन करने वाली मां भगवती या लक्ष्मी माता है, उस जगजननी को तू चुरा के लाया। कहते हैं तेरा बचना असंभव है, क्योंकि तूने वो अपराध किया है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। अरे वो तो हमारी मां है। क्यों कहा मां? क्योंकि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए पुलस्त, उनका बेटा विसर्वा, और विसर्वा के बेटे ये हुए। तो 5वीं पीढ़ी कहां से हुई? ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पुत्र हुए। तो हमारी मां है 5वीं पीढ़ी की। तू एक बार चिंतन तो करके देख, और तू उसका हरण करके लाया। कि अब इस पाप से तू कभी बच नहीं सकता। पर भाई, क्योंकि मैं तेरा भाई हूं और तूने मुझसे अपेक्षा रखते हुए मुझे उठाया है, इसलिए आज मेरा धर्म यह कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वैसे तो कल्याण के मार्ग की अगर मैं बात करूं तो मुझे भी विभीषण की तरह राम जी की शरण में चला जाना चाहिए, लेकिन यह हमारी संस्कृति पर धब्बा लग जाएगा, राक्षसी संस्कृति पर। इसलिए मैं तेरे लिए युद्ध करने तो जाऊंगा। बहुत समझाया रावण को। आखिर में कुंभकर्ण भी मारा गया। अब केवल मेघनाद बचा, और मेघनाद जब बचा, रामचरितमानस में तो प्रसंग नहीं आता है, न शायद वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा, बहुत पहले पढ़ी थी इसलिए ध्यान भी नहीं। लेकिन रामानंद सागर जी की जो रामायण आई उसमें एक बात मेघनाद के माध्यम से रावण को कह गया। जब मेघनाद युद्ध करने के लिए गया, पहले भी 2-3 बार गया और वो उनको परास्त करके आया। कितना बड़ा योद्धा कि भगवान श्री राम को भी नागपाश में बांधाया। लक्ष्मण जी के ऊपर वो ऐसी शक्ति वीर घातनी छोड़ी कि वो मूर्छित हो गए, जान बचानी भारी हो गई। लेकिन अब की बार जब मां निकुंभला का वो यज्ञ कर रहा था और वो यज्ञ बीच में ही विनिष्ट कर दिया गया वानरों के द्वारा, तो उसके बाद उसने युद्ध किया और बड़ा भयंकर युद्ध किया। लेकिन उस बड़े भयंकर युद्ध में उसने देखा कि लक्ष्मण जी ने ऐसी ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जो अकाट्य थी, और उसने जिन शक्तियों का प्रयोग किया, कहते इनके बाद कोई शक्ति होती नहीं। मेघनाद ब्रह्मास्त्र चलाता है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मपाश में हनुमान जी को बांध करके लाया था, उसके पास ब्रह्मास्त्र था, ऐसा नहीं कि वो उसके पास नहीं था, ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन ब्रह्मास्त्र ने जाकर के लक्ष्मण जी की परिक्रमा की और वापस लौटाया, तेजीन हो गया। भगवान शंकर को इन्होंने प्रसन्न किया हुआ था, भगवान शंकर का पाशुपात अस्त्र भी था इसके पास, वो पाशुपात अस्त्र भी तेजीन होकर के वापस चला आया।
और यहां पर यह भी दिखाया गया उन्होंने, अब मुझे नहीं मालूम कि उसके पास ये अस्त्र कहाँ से आया था, नहीं था, वो राम जी जाने, लेकिन रामानंद सागर जी ने जब दिखाया तो कहीं ना कहीं से उन्होंने भी लिया होगा कि भगवान नारायण का जो अंतिम शक्ति है इस ब्रह्मांड की, उससे आगे कोई शक्ति नहीं है। नारायण अस्त्र, भगवान का सुदर्शन चक्र, इसके बाद दूसरी कोई शक्ति नहीं है, इसके सामने सब। अब वो सुदर्शन चक्र उसे कहां से मिला? हो सकता है पूर्व जन्म में कहा जाता है कि ये जो सुलोचना, ये शेषनाग जी की बेटी है, शेषनाग जी की बेटी है, तो शायद शेषनाग जी ने दिया हो, ये मैं अपने अंदाजे से लगा रहा हूं। लेकिन नारायण अस्त्र उसके पास आया नहीं तो कहां से? क्योंकि भगवान नारायण तो दे नहीं सकते उसको, क्योंकि उसने भगवान नारायण की कभी आराधना नहीं की। भगवान नारायण को सदा शत्रु समझा इन लोगों ने। रावण तो नारायण जी को अपना शत्रु समझता था। उसने ब्रह्मा जी की उपासना की, सदाशिव की उपासना की, लेकिन इन राक्षसों ने, असुरों ने भगवान नारायण की कभी उपासना नहीं की। जितने भी प्रकरण देखने में आते हैं, हिरण्याक्ष का हो, हिरण्यकशिपु का हो, भगवान नारायण के खिलाफ रहे हमेशा। तो नारायण अस्त्र इसके पास उन्होंने दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं से आया होगा। तो नारायण अस्त्र भी तेजहीन होकर के जब लौट आया तो इसके पास अंतर्ध्यान होने की विद्या थी मेघनाद के, और मेघनाद वापस आया रावण के पास, और रावण को आकर के आवाज लगाई, पुकारा अपने पिता को। और जब अपने पिता को पुकारा, रावण ने देखा, बड़ा हताश, बड़ा निराश। बोले, बेटे मैंने जीवन में कभी तो ये हताश निराश नहीं देखा, बात क्या है? कहने लगे, जो युद्ध हम लड़ रहे हैं इसमें हमारी विजय नहीं हो सकती। तू कह रहा है ये बात? कि हां, मैं ऐसी ही बात नहीं कह रहा हूं, अपने अनुभव से कह रहा हूं। कहता है, लक्ष्मण के साथ युद्ध करते हुए मैंने तीनों शक्तियों का प्रयोग किया, जो सृष्टि की अंतिम शक्ति है। इनके बाद कोई दूसरी शक्ति हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से हनुमान जी को मैंने ब्रह्मपाश में बांध कर तो लिया, वो स्वयं बंध कर तो आ गए, लेकिन ब्रह्मपाश का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मपाश उनके सामने तेजहीन हो गए हनुमान जी के। कहते इसी प्रकार से आज ब्रह्मास्त्र भी, पाशुपात अस्त्र भी, नारायण अस्त्र भी सारे लक्ष्मण की परिक्रमा करके चले आए। कहने लगे, साक्षात नारायण का अवतार है। हे पिताश्री, अब हमारी विजय नहीं हो सकती। रावण कहने लगा, यही तेरा कर्तव्य है? कि नहीं पिताश्री, मेरा कर्तव्य है ये नहीं है, मैं युद्ध से भाग कर नहीं आया हूं, मैं आपसे अंतिम बार निवेदन करने के लिए। मैं तो चूंकि युद्ध में निकल चुका हूं, मुझे तो युद्ध करना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर यदि आज रण में मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं तो आप इस युद्ध को यहीं रोक देना। जो हमारी राक्षसी संस्कृति कह लीजिए, सेना कह लीजिए, जो लोग बचे हुए हैं वो बचे रह जाएं, आप रह जाएं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए आप आगे युद्ध मत करना। मेरा तो कर्तव्य निश्चित हो चुका है, मुझे तो युद्ध में जाना ही जाना है। मेघनाद ने वहां पर एक जवाब दिया, कुंभकर्ण को भी जवाब दिया, मेघनाद को भी जवाब दिया। कहने लगे, तू हार जीत की बात छोड़ दे, हार जीत का विषय ही नहीं है। अब हार और जीत का प्रश्न नहीं है। आज हम इस युद्ध में उस स्थान पर पहुंच गए, हमें यहां पर केवल अपने राक्षसी धर्म को देखना है। आसुरी संस्कृति का धर्म क्या है उसे हमें देखना है। कहते तू हो सकता है तू ठीक कह रहा हूं, वो नारायणी है, लेकिन मैं अपने बेटों को मरवाकर, बेटे के बेटों को मरवा करके, अपने सारे कुल को मरवाकर, अपने भाइयों को, भाइयों के बच्चों को, उन सबको मरवा करके अकेला इस लंका पर राज करूं,
अरे ये काम तो अगर करना होता तो पहले दिन कर लेता। अब मेरा कर्तव्य ये नहीं कहता है, मेरा कर्तव्य ये कहता है, मुझे भी पता है, मेरी भी समझ में आ गया है कि वो नारायण है, ठीक है, लेकिन अब मैं अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटूंगा। जा बेटा। नहीं तो पुत्र का मोह ऐसा होता है, मैं कह सकता था कि बेटा ठहर, तू यहीं रुक, मैं देखता। रावण ये कह सकता था, और अगर यदि मैं युद्ध में मारा जाऊं तो कम से कम तू संभाल लेना, ये भी कह सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा यह धर्मयुक्त युद्ध है। अतचेत त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। यहां पर आकर के रावण को भी धर्म की बात याद आ गई, क्योंकि वेद शास्त्रों का विद्वान तो था, पढ़ा हुआ था, भले उसने जीवन में उतारा नहीं, अत्याचार किया, पापाचार किया, मदिरा का पान करना, पर स्त्री का हरण करना, मांस खाना, ये सब ब्राह्मण के कार्य नहीं है, लेकिन उसने किए पता होने के बावजूद के। जिसे पता नहीं है उसकी बात तो अलग है, लेकिन जिसको पता है, पता होने के बाद जो कर रहा है वो पापी है। इसलिए शास्त्र कहता है कि उसी समय छोड़ दो, पाप का प्रायश्चित करो। शिव पुराण में पाप के प्रायश्चित दिए गए बहुत विस्तार से। तो जो पाप कर चुके, अनभिज्ञता में कर चुके, परंपरा के नाम पर कर चुके, मर्यादा के नाम पर कर चुके, या परिस्थितियों के नाम पर कर चुके, आज तो छोड़ दे भाई। भगवान ने रावण के पास यही तो संदेशा भेजा, तूने बहुत पाप किया, अब मेरी शरण में आ जा। अंगद ने रावण को कहा कि तू दांत में तिनका दबा करके, सीता जी को आगे करके, पीछे पीछे आकर के भगवान की शरण को ग्रहण कर ले, भगवान तुझे माफ कर देंगे। और भगवान ने बात गीता जी में ही कही, अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्यो पापकृतम् सर्व ज्ञान पल्लनैव वर्जिनम संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि कितना ही बड़ा पापी से पापी भी क्यों ना हो, लेकिन एक बार अगर यदि तू उन पाप कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाएगा, अपने पापों का प्रायश्चित कर लेगा, तो फिर मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा। यही कर्तव्य है। गलतियां तो सबने कर रखी हैं, ऐसा कोई जीव नहीं जो गलतियां ना की हुई हो। अगर गलतियां ना की हुई होती तो ये शरीर क्यों धारण करते? गलतियों के कारण ही ये शरीर धारण करने पड़े हैं, चाहे कोई सा भी शरीर धारण करना पड़ा। लेकिन गलतियां करने के बाद आज तो रुक जाऊं गलतियों से। जो आज गलतियों से रुक गया वो पंडित हो गया, वो विद्वान हो गया, वो पूज्य हो गया। सीधी बात। जिस दिन आप रुक गए गलती करने से, आगे गलती नहीं करेंगे तो ठीक है, अब आपका उत्थान प्रारंभ हो गया। अब तक गलतियां कर रहे तो नीचे जा रहे थे, लेकिन अब लाइन पर आ गए तो ऊपर चलने शुरू हो गया, उत्थान की ओर बढ़ना शुरू हो गया, भगवान की ओर बढ़ने शुरू हो गए। तो रावण आज धर्म की बात करता है, राक्षसी संस्कृति की बात करता है। आज कहते जीवन कुछ नहीं, जीवन तो सबका जाएगा। रावण को भी पता है कि शरीर तो एक दिन सबका छूटना ही छूटना है। कौन ऐसा है जिसके शरीर ना छूटे? कौन ऐसा है जिसके जीवन में विपत्तियां ना आए? लेकिन विपत्तियों के आने पर उनका सामना करना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो सबको जरूर मिलेगा। यही शास्त्र का सिद्धांत है। अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर निडर होकर के बढ़े चलो, बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर के साथ धीर का, वीरता तो हो लेकिन धैर्य भी हो, संयम भी हो। ये है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का तरीका। इससे कीर्ति नष्ट नहीं होगी, तो पूर्वजों के ऊपर कलंक नहीं लगाएगा। अरे तेरे पूर्वज कितने प्रतापी महाराज रंतीदेव, भरत महाराज, दुष्यंत जी, तेरे शांतनु जी, गंगा आकर के जिनका वर्ण कर रही है। शांतनु कोई सामान्य
व्यक्तित्व नहीं है। माँ गंगा जो पतित पावनी है, न जाने कितने पतितों को पावन करती है, वो माँ गंगा आकर के शांतनु का वर्ण करती है। कितने बड़े धर्मात्मा होंगे शांतनु। इस पूरी धरा पर आकर के शांतनु को चुना, जैसे माता लक्ष्मी ने केवल भगवान नारायण को चुना, जैसे गंगा जी ने शांतनु को चुना। यह है बात। तो मेरे मित्रों, भगवान कहते हैं अर्जुन, तो अपने कुल की कीर्ति को नष्ट मत कर। और ये क्योंकि जो कीर्ति एक बार नष्ट हो जाती है, जो दाग लग जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहा जाता है। पता नहीं परिवार में किसने कब कोई गलत कर्म किया होगा, उसकी संतानों को पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक ताने दिए जाते हैं। अरे फलानों का है, किले आज बना फिरता होगा, इसके बाप ने, इसके दादा ने, पड़बाबा ने 10 वर्दी वाला निकाला। ये प्रचलित है। लोगों के रुपए मार मार के आज वो सेठ बना फिरता है। तो ये क्या है? अपकीर्ति है। ये इसको कहते हैं अपकीर्ति। ये एक बार कलंक लग गया ना, तो कलंक मिटता नहीं। इसलिए अपने कर्मों को सुधार अर्जुन। तेरे ऊपर अगर ये दिक्कत कलंक लग गया, और नहीं तो भाई तू लगवाएगा तो ये इस कर्म की गति क्या होगी? कहते नरकों में जाना पड़ेगा। और सामना कर, प्रेरणा ले। पहले सामना नहीं किया क्या? कर्म गति तारे नाटरी, कर्म गति तारे नाटरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, वन बिच विपत पड़ी। कर्म गति तारे नाटरी, कर्म गति तारे नाटरी। कहाँ वो संत, कहाँ वो पारधी, कहाँ वो मिरग चरी। संत कौन? रावण है? वो बेस बना गया। कहाँ वो संत, कहाँ वो पारधी, कहाँ मिरग चरी। सीता को हर ले गयो रावण, सीता को हर ले गयो रावण। सुरण लंक जली, कर्म गति तारे नाटरी, कर्म गति तारे नाटरी। नीच हाथ हरिचंद बिकानो, कल बताया था ना आपको। नीच हाथ हरिचंद बिकानो, बलि पाताल धरी। नीच हाथ हरिचंद बिकानो, बलि पाताल धरी। और जिन पांडव के आप सारथी, भगवान श्री कृष्ण जिन पांडवों के स्वयं सारथी, जिन पांडव के आप सारथी, तिन पहुं विपत पड़ी। कर्म गति तारे नाटरी, कर्म गति तारे नाटरी। दुर्योधन का मान घटायो, दुर्योधन का मान घटायो, यद कुल नाश करी। दुर्योधन का मान घटायो, यत कुल नाश करी। और कोटि गाय पुण्य कृत नृग, करोड़ों गाय दान करने वाला राजा नृग, उसकी बात बताते हैं। ये श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। कोटि गाय पुण्य कृत नृग, गिरगिट जोन पड़ी। कर्म गति तारे नाटरी, कर्म गति तारे नाटरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो कर रही।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कर्म गति टारे ना टरी, होनी हो के रही, कर्म गति टारे ना टरी। तो भाई कर्मों की गति ऐसी गहन है भाई, कोई कितना ही टालने की कोशिश कर लो, हैं? जो होनी है वो क्या रहेगी। भरत जी को मुनि वशिष्ठ ने यही समझाया, हैं? जब परेशान थे भरत जी तो उनको यही तो उपदेश दिया, कहु भरत भावी ही प्रबल, कहूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिना। मुनि भी बिलख पड़े, हैं? बिलखना सामान्य बात नहीं होती। महामुनि वशिष्ठ जी, परिस्थितियां, महाराज दशरथ उनका सब पड़ा हुआ है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी वन में, सीता जी वन में, और यहां भरत रो रहा है, जिसे राज तिलक दिया उसको ठोकर मार दी राज को। तो समझा रहे हैं, रो मत बेटा, विधि ऐसे ऐसे खेल दिखाती है, रोने से काम नहीं चलेगा। कहु भरत भावी ही प्रबल, बिलख कहु मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधिहा। कहते भाई ये तो विधि ने विधान कर रखा है, ये युद्ध विधि का विधान है अर्जुन। अब तू लड़ ले चाहे भाग ले, भागेगा तो अपकीर्ति है और लड़ेगा तो कीर्ति है, चाहे हार भी जाए। कर्ण हारा, कीर्ति में कोई कमी है क्या आज भी? जब दानवीर की बात आती है तो कर्ण की बात सबसे पहले कही जाती है। हारा, हार कर भी। तो बात यह है, अब जहां है, अभी मेघनाथ का प्रश्न भी मैंने आपको बताया, कुंभकर्ण का भी बताया, हारने के बावजूद कीर्ति उनकी धूमिल नहीं हुई। चंड मुंड आपने सुना है, देवी भागवत में प्रसंग आता है, उन्हें भी पता था कि जब शुंभ निशुंभ नहीं बचे तो उनके मंत्री कैसे बच जाएंगे, लेकिन संवाद हुआ उनके मंत्री का और भगवती का संवाद हुआ। उस संवाद में फिर आखिर में यही बात आई कि भाई हमारा काम पुरुषार्थ करने का, युद्ध से भागने का नहीं। हमें पता है कि उस शक्ति को जीता नहीं जा सकता, पता चल गया था, लेकिन भागे नहीं, लड़े। तो उससे उनकी कीर्ति धूमिल नहीं हुई, कीर्ति धूमिल नहीं हुई। हम केवल आरती की बात तो ये है, लेकिन अगर यदि हम उस प्रसंग को पढ़ें शुंभ निशुंभ के और ये चंड मुंड के, तो वहां पर बहुत महिमा गाई गई है इनकी, और बड़ा आत्मज्ञान का उपदेश है वहां पर। देवी भागवत में देखें तो बड़ा वेदांत वहां पर दिया गया, और उसमें यही कहा कि निरीक्षण भाव से, निष्काम भाव से, अब विधि के विधान को समझते हुए सामना करो। भागना समाधान नहीं है अर्जुन, लड़ना समाधान। समाधान लड़ाई से ही होगा। इससे हमारे सामने भी रोज जो परिस्थितियां आती हैं, हमें उनसे लड़ना है। लड़ने का मतलब समाधान खोजना है। लड़ने का अर्थ ये नहीं तुम हाथ में बंदूक उठा करके ठाए ठाए फिस, जो उनसे भी सामने है उनको मार डालो। बेटा विरोध करता है ठाए, जैसे गांव में होता है ना, बहुत जगह हमने देखा, वो खेत के ऊपर बड़े झगड़े होते हैं, एक आधा रंडवा हो, हैं भाई, उसकी तो जिंदगी नरक बन जाती है। उसकी संपत्ति के पीछे तो ऐसे पड़ते हैं, बेचारे को मरना ही पड़ता। किस दिन कौन मार जाए कोई भरोसा नहीं, कि संपत्ति अपने नाम हो जाए। ये बड़ा गांव में जमीन के ऊपर बड़ा वो होता। और भाई
जमीन के क्या, मकानों के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ, ये तो भाई सब जगह। तो क्या है, समाधान समस्या का करना चाहिए। अगर समाधान नहीं हो पा रहा है तो भागने से नहीं बात बनेगी। एक तरीके से बात नहीं बनी, दूसरे से बनाने का प्रयत्न, तीसरे से करो, चौथे से करो। पंच क्या करते हैं? हमारे यहाँ पंच को परमेश्वर का रूप कहा गया। जब किसी समाधान की समस्या का समाधान घर के लेवल पर नहीं हुआ तो पंचों के सामने बात रख दी गई। अब पंचों के सामने बात रखने पर भी पांचों पंचों के भिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन उन भिन्न मतों में आखिर में क्या करते हैं, भाई देखो जो बहुमत है उससे फैसला कर दो। और हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, पिछले 5-7 साल से बात देखने में आ रही है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट तक जो बेंच बनाते हैं उसमें जितने जज होते हैं उनमें भी फैसला बहुमत के आधार पर कर रहे हैं कि इतने विरोध में रहे, इतने पक्ष में रहे, जब पक्ष में ज्यादा रहे तो फैसला ही करो। तो यही पंचों का फैसला है। तो बात क्या है कि समाधान खोजना पड़ेगा। हर समस्या का समाधान हम खोजें अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से भगवान ने कहा अगर मर गया अतो वा प्रापश्चि स्वर्ग, अगर मर गया तो स्वर्ग में पहुंचेगा, इसलिए घबरा मत। और अगर तूने समस्या का समाधान कर दिया तो इस लोक में जीतवा वा भोक्ससे महिम, अगर जीतेगा तो यहां इस पृथ्वी का राजा बनेगा, यहां शुभ कार्य करने का अवसर मिलेगा, यहां पर तुझे आगे यज्ञ करो, परोपकार करो, भगवान में ध्यान लगाओ। तो दोनों तरह से, दोनों हाथ में लड्डू है। कहते ये मत समझो कि शरीर के मर जाने से हाथ के लड्डू चले गए, नहीं, और ज्यादा मिलेंगे। शरीर तो भाई मरना ही मरना अर्जुन, शरीर तो जाना ही जाना है, किसी का राह नहीं। और आत्मा कभी मरता नहीं। अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्यवाक्ष्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, वो तेरा आत्मा है। शरीरों के विनाश के बारे में चिंतन छोड़ अर्जुन, और अनायास प्राप्त हुए इस युद्ध को, यह अनायास है। जैसे कहने लगे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है और लेटे लेटे आराम कर रहा था, मुंह खुला हुआ था, इतने में ऊपर से कोई पक्षी उड़ रहा था, और वो जो पक्षी कुछ लेकर के उड़ रहा था वो चक्कर लगाने लगा, घूमने लगा, घूमते घूमते बींट कर दी, सारा मुंह सड़ गया, आंख पर, मुंह पर, गले पर। बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। और इतने में क्या हुआ, जो चीज वो लेकर के दौड़ रहा था वो गिरी, वो सीधी मुंह में गिरी। अब बताओ, वो चीज मुंह में गिर गई, अब क्या कहें, इसे क्या कहेंगे? उसने तो प्रयास नहीं किया कि ये जो मुंह में आके गिरी, उसने प्रयास तो नहीं किया ना, अपने आप गिर गई। और वो क्या था? वो अमृत था। काकभूषुंडी जी उस खीर को, चरु को, जो यज्ञ वेदी से निकली, उस प्रसाद को लेकर के गए और अंजनी के मुख में जाके डाल दी। हनुमान जी का अवतरण हो गया। एक कथा ये भी आती है, तो उसने मुख में अमृत डाल दिया, और जब अमृत मुंह में गिरा तो जितनी बींट पड़ी हुई थी, जितनी गंदगी पड़ी हुई थी, सारी गंदगी स्वतः ही साफ हो गई। झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, आहा, आनंद आ गया, अमृत।
तो ये प्रारब्ध है। कहने लगे महाभारत का युद्ध अनायास तेरे मुंह में गिरा हुआ अमृत है, जो तुझे मृत्यु प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि अमरता प्रदान कर रहा है। यह है भगवान का उपदेश। ये जो जीवन भगवान ने तुम्हें दिया है, इस जीवन की जो इतिश्री जिसको तुम मृत्यु कहते हो, नहीं भाई, वो मृत्यु नहीं है, वो अमरता का संदेश है। वेदांतियों के लिए ये मृत्यु अमरता है। जो अज्ञानी है उनके लिए मृत्यु है, मृत्यु से मृत्यु मालूम। अज्ञानी बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञानी इस मृत्यु से पारे हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। मृत्यु के मुख से मुक्त हो गया। ये वेदांती की बात है। जिसने इस ज्ञान को हृदयंगम किया है वो मृत्यु से परे हो जाता है। इसलिए युद्ध तुझे मृत्यु नहीं परोस रहा, अमरता परोस रहा है, आनंद परोस रहा है। केवल दृष्टि परिवर्तित करनी है अर्जुन। अर्जुन की दृष्टि को बदलने के लिए भगवान समझा रहे हैं। अर्जुन समझने का प्रयास कर रहा है, हम भी समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए और समझाइए, यही संदेश है प्रभु का, यही गीता जी का संदेश है। तो इसको हृदयंगम करें और कल फिर आपकी सेवा में 7:30 बजे ठीक फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।